इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट्स और वर्कबुक्स में नेविगेशन किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है एक स्कूल टाइम टेबल की, जिसके अंदर 90 डेज का जो स्कूल टाइम टेबल है वो दिया हुआ है। हर दिन के लिए एक अलग शीट बनाई गई है और उसके अंदर उस दिन की डिटेल्स मौजूद हैं। अब अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डे तक पहुंचना चाहते हैं या किसी खास शीट तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 70 जो डे है उसका टाइम टेबल देखना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैं यहाँ से फौरन नेविगेट कर जाऊंगा डे 70 के ऊपर। तो इस तरह से हम शीट्स के बीच में नेविगेशन कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप मुख्तलिफ वर्कबुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वर्कबुक है स्कूल टाइम टेबल की, एक हमारी किसी कंपनी की प्रोडक्ट की डिटेल्स मौजूद हैं, तो मैं मुख्तलिफ वर्कबुक्स पे काम कर रहा हूँ। तो अगर आपने किसी एक वर्कबुक पे पहुंचना है तो आपने सिंपल व्यू पे क्लिक करना है, स्विच विंडोज़ पे जाना है और जितनी भी वर्कबुक्स आपकी ओपन होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब जैसे मैं प्रोडक्ट डिटेल्स पे जानना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट डिटेल्स मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। अब नेविगेशन के अंदर जो हमारा अगला टास्क है वो हमने सीखना है कि वर्कबुक के अंदर अगर हमने कोई डाटा सर्च करना हो तो वह हम किस तरह से करेंगे। तो डाटा सर्च करने का दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप होम टैब पे क्लिक करेंगे और वहां पे आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन नजर आएगा, और दूसरा शॉर्टकट की के जरिए भी ये काम किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स की वर्कबुक है और यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ होम पे क्लिक करूंगा। एडिटिंग के सेक्शन में यहाँ पे आपको फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस की एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल F प्रेस करेंगे तब भी आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब मैं एक खास प्रोडक्ट है उसको मैं सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बल्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं। अब मैंने बल्ब को यहाँ पे लिखा, उसके बाद आपने फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखें जो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कैटेगरी बल्ब है वो यहाँ पे हमारे सामने नज़र आ जाएंगी। और फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी उस शीट के अंदर जहाँ जहाँ पे भी वो वैल्यू मौजूद है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, साथ में सेल नंबर भी शो होगा। जैसे यहाँ पे B87 लिखा हुआ है, यानी B कॉलम और 87th रो। और आप किसी भी एक रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप स्पेसिफिक उस सेल की तरफ मूव कर जाएंगे जहां पे वो वर्ड आया होगा। तो ये एक सिंपल तरीका है कोई भी वर्ड फाइंड करने का। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, बल्कि इसको मैं यहाँ पे पहले क्लोज कर देता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ऑप्शंस पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स आ जाते हैं जो कि हमने समझने हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जो वर्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं क्या वो उसी शीट में है या वो पूरी वर्कबुक में आप सर्च करना चाहते हैं, यानी पूरी वर्कबुक में जहां जहां वो वर्ड आएगा आप उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वर्ड सर्च करता हूँ सेल्स का और यहाँ पे मैं करता हूँ विद इन वर्कबुक। अब पूरी वर्कबुक में जहां पे भी सेल्स मौजूद होगा ये वर्ड, तो एक्सेल उसको सर्च करके बता देगा। अब जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखें प्रोडक्ट लिस्ट की जो शीट थी इसके अंदर यहाँ पे सेल्स का वर्ड आ रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब जो हमारे पास अगली शीट थी एम्प्लॉयज की वहां पे ये सेल्स का वर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये पूरी वर्कबुक में इसको सर्च करेगा। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो जहां जहां पे ये है वो आ जाएगा। फाइंड ऑल पे करेंगे तो ये सारा इसका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा जहां पे ये वर्ड मौजूद है। कितने सेल्स यहाँ पे आपको मिले हैं? 7 सेल्स में आपको ये रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप सर्च करना चाहते हैं बाय रोज सर्च करना चाहते हैं या बाय कॉलम करना चाहते हैं। तो बाय रोज से मुराद ये है कि जैसे ही आप बाय रोज करेंगे तो एक्सेल जो है यहाँ पे रो वाइज सिलेक्शन रो वाइज सर्च करेगा, यानी पहले इस रो में जो वैल्यू है वो सर्च करके देगा, फिर जो दूसरी रो में वैल्यू है उसको सर्च करके देगा। अब अगर मैं कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड सर्च करता हूँ गार्डन और इसको मैं बाय रोज करूँगा, उसके बाद आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखें फर्स्ट रो में जो ये वर्ड आया उसने उसको सर्च किया, उसके बाद सेकंड रो में ये वर्ड आया फिर उसने उसको सर्च किया। इसी तरह ये हमें रो वाइज रिजल्ट दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे गार्डन का वर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ गार्डन, और अब देखें ये हमारे पास एक कॉलम है और उसके बाद ये दूसरा कॉलम है और उसके बाद ये तीसरा कॉलम है। अब अगर आप इसको सर्च करते हैं इस वर्ड को और यहाँ पे मैं इसको बाय कॉलम्स करता हूँ, अब अगर आप इसको सर्च करते हैं तो
अब ये पहले कॉलम में जहाँ जहाँ पे आएगा तो वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद जो अगला कॉलम है फिर उसको यहाँ पे शो करवाएगा, उसके बाद फिर अगले कॉलम को यहाँ शो कराएगा। उसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि लुक इन फार्मूलाज, यानी कि आप जो वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं क्या वो किसी फार्मूला का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2+3, ये एक फार्मूला है और इसके नतीजे में जो हमें वैल्यू हासिल हुई है वो वैल्यू क्या हासिल हुई है, वो है हासिल हुई है 5। तो अब आपने अगर इसको सर्च करना है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ और मैंने इसको इसी शीट को इसके अंदर इसको सर्च करना है और मैं 5 का नंबर सर्च करूँगा, हालांकि 5 यहाँ मौजूद है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो एक्सेल उसको फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे लुक इन फार्मूलाज किया हुआ है। यानी कि फार्मूलाज के अंदर की जो वैल्यूज़ होंगी ये सिर्फ उनको सर्च करेगा, जो फार्मूलाज के नतीजे में जो हमें रिजल्ट हासिल होता है उसको सर्च नहीं करेगा। तो इसका हल ये है कि यहाँ से आप लुक इन को वैल्यूज़ करेंगे और उसके बाद अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ तो देखें ये इसने इसको सर्च कर लिया। इसी तरह अगर आप की शीट में कहीं पे कोई कमेंट मौजूद है उसमें आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको कहीं पे लर्न लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको सर्च करता हूँ कमेंट्स में और यहाँ पे देखता हूँ लर्न तो इसको फ़ौरन सर्च कर देगा कि ये कमेंट्स में यहाँ पे ये मौजूद है। अब ये हमने सीख लिया 3 चीज़ें। अब उसके अंदर आ जाता है मैच केस। मैच केस से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैं एक वर्ड एक कैटेगरी सर्च करना चाहता हूँ टूल्स, तो इसके अंदर देखें जो पहला इसका अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, बाकी क्या है लोअर केस में है। तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ कंट्रोल F और नॉर्मली अगर मैं इसको सर्च करता हूँ टूल्स, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम इसको फिर से फार्मूलाज कर देते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टूल्स आ जाएगा। अब अगर आप इसको मैच केस करते हैं, अब अगर फाइंड करता हूँ तो अब इसको नहीं सर्च कर रहा क्योंकि इसका कैपिटल वर्ड टी है, जबकि हमने सर्च में यहाँ पे स्मॉल टी लिखा हुआ है। यानी अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट एक एक अल्फ़ाबेट मैच करना चाहिए अगर आप मैच केस करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कैपिटल टी करता हूँ अब ये इसको सर्च करके देगा, देखें अब इस ये सर्च कर रहा है। इसी तरह अगर आप जो वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट वही वैल्यू आपको चाहिए, तब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मैच एंटायर सेल कंटेंट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेल सर्च करना चाहता हूँ, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सर्च फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसको विद इन शीट किया हुआ है और विद इन शीट पे कहीं पे भी सेल्स मौजूद नहीं है। वर्क बुक करूँगा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे इसने सर्च कर लिया। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट थी यहाँ पे भी सेल्स का वर्ड मौजूद है लेकिन ये प्रोडक्ट के साथ आ रहा है। तो पूरा सेल कंटेंट जो है उसको अगर आपने सर्च करना है और एग्जैक्ट मैच करना है तब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप फॉर्मेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। फॉर्मेट वाइज किस तरह से कि हर सेल जो होता है उसकी ख़ास फॉर्मेटिंग होती है, उसका एक ख़ास कलर होता है, उसका एक ख़ास साइज़ होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, जैसे एक कैटेगरी है प्रोडक्ट की फर्टिलाइज़र की, एक है ट्री की, इनकी जो फॉर्मेटिंग है वो मैच कर रही है। अब अगर मैं फॉर्मेटिंग वाइज करना चाहता हूँ कंट्रोल F पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा और फिर मैं उस सेल की फॉर्मेटिंग चूज़ करूँगा जिसको मैं पूरे वर्कबुक में सर्च करना चाहता हूँ। जिस जिस सेल की भी फॉर्मेटिंग इससे मैच करेगी वो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखिए ये फॉर्मेटिंग है जिसके अंदर ग्रीन कलर है और एक ख़ास किस्म का साइज़ और फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे सर्चिंग का प्रोसेस हो रहा है। जहाँ जहाँ पे ये वाली फॉर्मेटिंग होगी उसका रिज़ल्ट मेरे सामने शो हो जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास सर्च के रिज़ल्ट्स हैं। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ पे ये ख़ास फॉर्मेटिंग है, ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है, वो रिज़ल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ट्रीज़, यहाँ पे ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है, वो सारे रिज़ल्ट्स यहाँ पे वो शो कर रहा है। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी हमने सर्च करना हो तो हम इस तरह से करते हैं। अब सर्च करने के बाद स्पेसिफिक किसी वर्ड को सर्च करने के बाद आप उसको रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कंट्रोल F और यहाँ से आप फॉर्मेटिंग इसकी क्लियर कर देते हैं और फिर यहाँ पे आप सर्च करते हैं सेल्स और इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एनुअल सेल से। तो जहाँ पे भी सेल्स होगा उसकी जगह एनुअल सेल्स आ जाएगा। रिप्लेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे 8 जगहों पे जहाँ पे सेल्स मौजूद था वहाँ पे एनुअल सेल्स आ चुका है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ की जो शीट थी यहाँ पे सेल्स की जगह एनुअल सेल्स आ रहा है।
तो इस तरह से हम किसी भी एक वर्ड को पूरी वर्कबुक में रिप्लेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा किसी भी वर्कबुक में हम किसी भी वर्ड को कैसे सर्च करते हैं।